हेलो नमस्कार दोस्तों, श्री अमेजन IT यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कटिंग टूल से संबंधित आगे के शॉर्ट क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 31 है, कार्यखंड पर तीक्ष्ण किनारे बनाने के लिए किस श्रेणी का उपयोग करते हैं। कार्यखंड पर तीक्ष्ण किनारे बनाने के लिए किस श्रेणी का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए है क्रॉस कट चिजल। तो क्रॉस कट चिजल को कैप चिजल भी कहते हैं। तो क्रॉस कट चिजल का यूज है वो चाबी घाट और नालियां काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ये भारतीय स्टैंडर्ड BIS के अनुसार 100 से 400 mm तक लंबाई में पाई जाती है और इसके कटिंग एज की चौड़ाई वो 4 mm से 12 mm तक होती है। ऑप्शन बी इसमें डायमंड कट चिजल। तो ये जो चिजल होती है इसका कटिंग एज है V के आकार का होता है। इसका कटिंग एज है वो V के आकार का होता है। इसका अधिकतर प्रयोग V आकार के नाले काटने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी है अर्धगोल छेनी यानी हाफ राउंड नोज चिजल। तो इस प्रकार चिजल का अधिकतर प्रयोग बेयरिंग के अंदर तेल की नालियां काटने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस चिजल का प्रयोग ड्रिलिंग करते समय ड्रिल के रन आउट को सेंटर बनाने के लिए भी किया जाता है। और इसकी जो कटिंग एज होता है इसकी चौड़ाई 2 से 16 mm तक होती है। इस प्रकार डी का ऑप्शन है गाय मुख छेड़नी। तो इस चिजल का जो यूज है वो कास्टिंग करने के बाद रफ स्पॉट्स को हटाने के लिए किया जाता है। तो इसमें जो अपना आंसर रहेगा वो बी का करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो डायमंड कट चिजल का प्रयोग ही शार्प किनारे बनाने के लिए किया जाता है। तो 31 में जो आंसर रहेगा वो बी का रहेगा, डायमंड कट चिजल। इसी पर क्वेश्चन नंबर 32 है, कार्यखंड में गोलाई वाले खांचे या स्लॉट काटने के लिए किस प्रकार छेने का उपयोग करते हैं। कार्यखंड में गोलाई वाले खांचे काटने के लिए किस प्रकार छेने का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसमें ऑप्शन अपना सी का आ जाएगा, अर्धगोल छेनी। अर्धगोल चिजल का यूज है वो राउंड वाले खांचे काटने के लिए करते हैं। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 31 में सभी के बारे में बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, खोखले कार्यखंड से पदार्थ को हटाने के लिए किस श्रेणी का प्रयोग करते हैं। खोखले कार्यखंड से पदार्थ को हटाने के लिए किस श्रेणी का उपयोग करते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी आ जाएगा, काउ माउथ चिजल, गाय मुख छेनी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 34 है, सकरे खांचे तथा चाबी घाट बनाने के लिए किस श्रेणी का उपयोग किया जाता है। तो सकरे खांचे तथा चाबी घाट बनाने के लिए कैप चिजल या क्रॉस कट चिजल का उपयोग करते हैं। तो इसमें आंसर ए का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, क्वेश्चन नंबर 35 का है, बहु स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन का अभिलक्षण होता है। बहु स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन का अभिलक्षण होता है। तो इसमें ऑप्शन ए है, इस मशीन को प्रत्येक स्पिंडल पर अपनी अलग अलग सीधी जुड़ी मोटर से चलता है। ऑप्शन बी, मशीन में कितने भी स्पिंडल हो सकते हैं, शीर्ष पर सभी स्पिंडल एक ही स्पिंडल गियर से चालन से चलते हैं। ऑप्शन सी है, इसका उपयोग क्रमिक ऑपरेशन के लिए कार्य को एक स्पिंडल से दूसरे स्पिंडल तक हटाना होता है। या डी का इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन बी का करेक्ट हो जाएगा, मशीन में कितने भी स्पिंडल हो सकते हैं तथा इनको एक ही स्पिंडल गियर से चलाया जाता है। तो ऑप्शन बी का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, चित्र में छेनियों के प्रकार को दर्शाया गया है। प्रदर्शित छेनियों में कौन सी चपड़ी छेनी है। तो जो आपको चित्र दिखाए गए हैं, ड्राइंग दिखाए गए हैं, इनमें से फ्लैट चिजल को हमें पहचाना है। तो अपना जो आंसर रहेगा वो ए का रहेगा। ऑप्शन ए है, यही फ्लैट चिजल है। क्वेश्चन नंबर 37 में दिखाया गया है, चित्र में छेनियों के प्रकार को दर्शाया गया है। प्रदर्शित छेनियों में कौन सी अनुप्रस्थ काट छेनी है। तो इसमें हाफ राउंड क्रॉस कट या फिर कैप चिजल हमें पहचाननी है। तो ऑप्शन जो बी है वो इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, चित्र में प्रदर्शित छेनियों में से वेब चिजल कौन सी है। तो वेब चिजल का यूज है वो है जो हमें चैन ड्रिलिंग करते हैं जो को बनाते समय, तो उसको हटाने के लिए चैन ड्रिलिंग के बाद धातु को हटाने के लिए वेब चिजल का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें
ऑप्शन सी है वो वेब चिजल है। क्वेश्चन नंबर 39 है, एक उत्तम गुण के नए हेक्सा से पदार्थ नहीं हट रहा है बल्कि वह खराब हो रहा है, तो ब्लेड के खराब होने का कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण होता है ब्लेड की दांतों की सेटिंग सही न होना। तो इसमें ऑप्शन है बी का करेक्ट हो जाएगा, ब्लेड की दांतों की सेटिंग सही ना होना। क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर 40 है, रेती की लंबाई को कैसे विभाजित किया जाता है? यानी फाइल का जो साइज है वो कहाँ से लिया जाता है? फाइल का साइज है वो हील से लेकर पॉइंट के बीच से लिया जाता है। तो इसमें ऑप्शन है सी का करेक्ट हो जाएगा, पॉइंट से हील के बीच की दूरी। क्वेश्चन नंबर 41 है, उस रेती का नाम बताएं जो नरम, हल्की तथा छोटे प्रकार के कार्य में प्रयुक्त की जाती है। तो इसमें अपना आ जाएगा निडल फाइल यानी कि सुई रेती। क्वेश्चन नंबर 42 है, चित्र में दर्शाए अनुसार चैन ड्रिलिंग के बाद धातु को अलग करने के लिए किस चैन का उपयोग करना चाहिए? क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, तो इसमें वेब चिजल ही आंसर होगा। चैन ड्रिलिंग के बाद धातु को हटाने के लिए वेब चिजल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, क्वेश्चन नंबर 43 है, नीचे दिए गए चित्र में ड्रिल मशीन, स्पिंड तथा ड्रिल टेपर सैंक के भागों में सैंक वाला भाग कौन सा है? तो हमारे पास एक ड्राइंग दी हुई है, इसमें ड्रिल मशीन, स्पिंडल तथा ड्रिल विद टेपर सैंक हमें दिखाया गया। तो इसमें से हमें सैंक वाला भाग है वो पहचानना है। तो इसमें सैंक वाला जो भाग है वो सी का है, सी का भाग है वो सैंक है। इसमें ए है वो ड्रिफ्ट के लिए स्थान है, और ऑप्शन बी वो नेक है, और सी है वो टेपर सैंक है। तो इसमें आंसर सी का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 से नीचे दिए गए चित्र में ड्रिल मशीन, स्पिंडल तथा ड्रिल टेपर सैंक के भागों में टैंक वाला भाग कौन सा है? तो ये ए वाला कहलाता है, ड्रिफ्ट के लिए जो ए भाग दिखाई है ड्रिफ्ट के लिए स्थान है। सी है वो टेपर सैंक है, और बी है उसको टैंक कहा जाता है। तो अपना ऑप्शन सी का वो हमने करेक्ट कर दिया है, सी का इसमें टेपर सैंक होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, नीचे दिए चित्र में ड्रिल मशीन, स्पिंडल तथा ड्रिल टेपर सैंक के भागों में टैंक वाला भाग कौन सा है? तो पिछले क्वेश्चन में आपको बता देता बी है वो इसका टैंक है, तो इसका बी का करेक्ट हो जाएगा। सी पर क्वेश्चन नंबर 45 है, नीचे दिए गए चित्र में ड्रिल मशीन, स्पिंडल तथा ड्रिल टेपर सैंक में भागों ड्रिफ्ट लगाने का स्थान कौन सा है? तो इसमें जो ए का है वो ड्रिफ्ट लगाने के लिए स्थान है, तो इसमें ऑप्शन ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, मुलायम धातु की ढलाई की खुरदरीता को हटाने के लिए किस रेती का उपयोग करते हैं? तो मुलायम धातु फाइलिंग करने के लिए रफ फाइल का यूज किया जाता है। तो इसमें डी का करेक्ट हो जाएगा, रफ फाइल यानी खुरदरी रेती। मुलायम धातु से अगर अधिक मात्रा में धातु हटानी होती है तो रफ फाइल का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, कार्यखंड से अधिक मात्रा में धातु हटाने के लिए किस रेती का प्रयोग करते हैं? कार्यखंड से अधिक मात्रा में धातु हटाने के लिए किस रेती का प्रयोग करते हैं? तो इसमें ऑप्शन सी है बास्टर्ड फाइल। तो इसमें यह आ जाए, अधिक मात्रा धातु हटाने के लिए बास्टर्ड फाइल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, कार्यखंड की परिष्कृत सतहों को बराबर बनाने के लिए किस रेती का प्रयोग करते हैं? कार्यखंड की परिष्कृत सतहों को बराबर बनाने के लिए किस रेती का यूज करते हैं? तो इसमें ऑप्शन ए का आ जाएगा, सेकंड कट फाइल। क्वेश्चन नंबर 49 है, कार्यखंड को उच्च परिष्करण करने के लिए अंतिम फाइलिंग के लिए किस रेती का उपयोग करते हैं? तो इसमें आ जाएगी अति चिकनी रेती। सेकंड कट जो फाइल है उसका यूज करते हैं हमें सतहों को बराबर बनाने के लिए फिटिंग करते समय, और जो बास्टर्ड फाइल है उसका यूज करते हैं अधिक मात्रा में धातु हटाने के लिए, और जो डी का ऑप्शन है रफ फाइल इसका यूज करते हैं मुलायम धातु से अधिक मात्रा में धातु हटाने के लिए। तो ऑप्शन बी का वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, कार्यखंड से शीघ्रता से अधिक मात्रा में पदार्थ को हटाने के लिए किस रेती का प्रयोग करते हैं? इसमें आ जाएगी रफ फाइल यानी खुरदरी रेती।
क्वेश्चन नंबर 51 है, शाफ्ट को मैच करने के लिए की को नीचे से कर्व किया गया है, इस की को कहते हैं शंख की, फेदर की, फ्लैट सैंडल की, डी होलो सैंडल की। तो इसमें डी का करेक्ट हो जाएगा होलो सैंडल की। क्वेश्चन नंबर 52 है, सुंडाकार शाफ्ट हैब समायोजन पर वुडरूफ चाबियों का उपयोग क्यों होता है? ऑप्शन ए, यह कम महंगी होती है। ऑप्शन बी, यह अधिक भार वहन करता है। ऑप्शन सी, यह अपरूपण पर्टेबल रहता है। ऑप्शन डी, यह आसानी से फिट होता है और बल के चाबी खांचे से सुयोजित होता है। तो इसमें डी का वो करेक्ट हो जाएगा, यह आसानी से फिट होता है और बल के चाबी खांचे से सुयोजित होता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, शाफ्ट पर सुंडाकार अनुयोजनाओं में उपयोगी चाबी का टाइप कौन सा है? तो ऑप्शन ए है निबगन चाबी, बी पक्ष चाबी, सी वुडरूफ की और डी है खोखली कट चाबी। तो इसमें सी का करेक्ट हो जाएगा वुडरूफ की। क्वेश्चन नंबर 54 है, कपलिंग को शाफ्ट को जोड़ने में तब प्रयोग किया जाता है जब शाफ्ट, ऑप्शन ए है स्थायी रूप से जोड़ते हैं। ऑप्शन बी, अक्सर अलग करने पड़ते हैं। ऑप्शन सी, मिस अलाइनमेंट में होते हैं। ऑप्शन डी है अक्सर अलग करने पड़ते हैं तथा दो शाफ्टों को थोड़ा सा मिस अलाइनमेंट को कंपोनेंट से करना है। तो इसमें ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा, अक्सर अलग करने पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, वुडरूफ चाबी की आकृति अर्धवर्ताकार है जो कि ऑप्शन ए सुंडाकार शाफ्ट और हब असेंबली में प्रयुक्त होती है। तो इसमें ए का करेक्ट हो जाएगा, सुंडाकार शाफ्ट और हब असेंबली में प्रयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 56 है, हब से बाहरी तरफ जब शीर्ष के अंदर तरफ के बीच क्लियरेंस देते हुए चित्र में दर्शाया गया बात है जब शीर्ष चाबी को एक संयोजन निम्न फायदे होते हैं। यानी जो ये भाग जो दिखाया गया है इसका यूज क्या है? तो इसका उपयोग होता है चाबी को निकालने के लिए स्थान, चाबी को निकालने के लिए स्थान दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, चाबी को निकालने के लिए स्थान। अगला क्वेश्चन है, खुरचन का निम्न का बना होता है, यानी स्क्रैपर जो होता है वो किस धातु से बनाया जाता है? स्क्रैपर जो बना होता है वो हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन सी का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धातु काटने वाली आरे की सामान्य पिच लंबाई होती है। तो सामान्य कार्यों के लिए पिच है वो 1.8 mm रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, आरे ब्लेड की मानक लंबाई क्या होती है? तो इसकी जो मानक लंबाई होती है वो 250 से 300 mm होती है। तो इसका ऑप्शन सी का करेक्ट हो जाएगा, 250 mm बाई 300 mm। तो ये थे कुछ कटिंग टूल से क्वेश्चन। अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन हल करेंगे। धन्यवाद।